पसमानदा समाज के हक की बात को लेकर 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे मुस्लिम जमात के नेता अब यूसीसी को लेकर सरकार के विरोध की बात कहते नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने संगठन के नेताओं के साथ सोमवार को बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पुरजोर विरोध का ऐलान कर दिया। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि हलाला इद्दत पर प्रतिबंध, एक शादी और 2 बच्चे की बंदिश, मैरिज रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को किसी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। यूसीसी के नाम पर सरकार शरीयत में दखलंदाजी कर रही है, इसका हर स्तर पर विरोध होगा। आप भी सुनिए यूसीसी के विरोध में मुस्लिम जमात की बात और जज्बात। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान उनको विश्व गुरु बनाना चाहता है और उनकी क़यादत को तस्लीम करना चाहता है, मगर शरीयत को कुचल करके, शरीयत में मुदाखलत करके मुसलमान मंजूर नहीं कर सकता और उनकी क़यादत को तस्लीम नहीं कर सकता। यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता में सीधे सीधे तौर पर कुरान और हदीस में मुदाखलत की जा रही है और जो अहकाम है शरीयत के उसको पामाल किया जा रहा है। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो यूसीसी के चेयरमैन बनाया है महिला को, उनके द्वारा जो चीज़ें निकल के आई हैं अभी फ़िलहाल, वो पहली बात यह है कि औरतों को भी तलाक देने का अधिकार दिया गया है। दूसरी बात, हलाला और इद्दत पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। चौथी बात, रजिस्ट्रेशन की बात है कि हर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पांचवी बात यह है कि एक मर्द एक शादी करेगा और उसके सिर्फ 2 बच्चे पैदा होंगे। अगर उससे ज़्यादा हुए या दूसरी शादी उसने की तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें शरीयत के खिलाफ हैं, तो शरीयत में मुदाखलत करके हम उनकी क़यादत को मंजूर नहीं कर सकते और जितना भी मुमकिन होगा कानून के दायरे में पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सामान्य नागरिक संहिता का मजबूती के साथ विरोध करेगा और हम पूरे देश में कानून के दायरे में रह करके धरना प्रदर्शन करेंगे, एहतजाज करेंगे और मोदी गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे कि गवर्नमेंट इस बिल को वापस ले। उत्तराखंड गवर्नमेंट को मजबूर किया जाएगा कि वो बिल वापस ले। हमारी तमाम जद्दोजहद होगी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 21वीं रिपोर्ट में यह कहता है कि सामान्य नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। 22वीं रिपोर्ट में लॉ कमीशन कहता है कि सामान्य नागरिक संहिता देश के लिए बहुत जरूरी है। ये क्या दोगलापन है, ये क्या दोहरा मेयार है? इस तरीके से देश चलेगा? इस तरीके से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कानून बनाएगा? लॉ कमीशन ने एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में कोई खाका पेश नहीं किया, कोई मुसवदा पेश नहीं किया, कोई मजमून पेश नहीं किया। अब ऐसी कंडीशन में लॉ कमीशन ये चाहता है पूरी दुनिया के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, सभी मजहब के मानने वाले, तमाम संगठन, तमाम मजहब के मानने वाले वो राय दें। किस बात पर राय देंगे? जब आपने कोई मुसवदा ही पेश नहीं किया है, कोई खाका ही पेश नहीं किया है, तो किस बात पर राय दी जाएगी? ये सरासर धूल में लट मारने वाली बात है। पूरी अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मगर सुन लीजिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से हुकूमत हिंद के जो जिम्मेदार लोग हैं, वजीर आजम हैं, मैं उन तक, वजीर आजम तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरी बात नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात है कि सामान्य नागरिक संहिता मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है। ये शरीयत में सीधे सीधे मुदाखलत है। सही मानों में यह है कि 5-7 और ये 5वीं उनकी चल रही है, विधानसभा चल रही है गुजरात में। गुजरात में 25 साल से वो लोग विराजमान हैं, बागडोर उनके हाथ में है। हमें बताया जाए कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं किया गया? आखिर उत्तराखंड में भी सालों से वो लोग काबिज हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों नहीं हुई? आज क्यों हो रही है बात? क्यों नहीं बता रहे कि आदिवासियों को हम उनके लिए क्या कानून लाएंगे? क्यों नहीं बता रहे कि दक्षिण में और उत्तर में दोनों के मामले अलग अलग हैं? उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उनके रीति रिवाज खत्म करेंगे या उन्हें किस मजहब का कानून उनके सर पे थोपेंगे?
क्यों नहीं बताया जा रहा है? जो हालात हैं देश के, इससे ये साबित हो रहा है कि हमें कहीं ना कहीं अब एक बहुत बड़े कदम की तरफ जाना पड़ेगा।